नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आज से हम जिन पेपरों का सॉल्यूशन करेंगे वो आपके चतुश्रेणी कर्मचारी के जो पेपर हुए 19 तारीख को, 20 तारीख को और 21 तारीख को, यानी टोटल जो 6 पेपर हैं इनका सॉल्यूशन। क्योंकि इन पेपरों में जो राजस्थान जीके के क्वेश्चन आए हैं मेनली हमें वो सॉल्यूशन करने हैं, क्योंकि ताकि आगामी जो एग्जाम होने वाले हैं उनके अंदर ये क्वेश्चन आपके लिए उपयोगी रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री रहे, यानी कि राजस्थान में सबसे लंबे समय तक सीएम कौन रहे। सीएम से रिलेटेड देखिए क्वेश्चन है काफी सारे। देखिए, एक तो क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान में फर्स्ट सीएम, तो आप कहेंगे सर राजस्थान के जो प्रथम सीएम बने वो थे आपके कौन, हीरालाल शास्त्री। लेकिन ये जो प्रथम सीएम बने थे हीरालाल शास्त्री, याद रखिएगा ये मनोनीत से, मन से चुने गए थे। इसलिए आपको पूछता है कि राजस्थान के फर्स्ट सीएम बट कौन से, निर्वाचित कौन, तो याद रखिएगा वो है आपके टिक्काराम पालीवाल। टिक्काराम पालीवाल। ये दो क्वेश्चन हो गए। अब यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान के एकमात्र ऐसे सीएम जो मनोनीत भी रहे और निर्वाचित सीएम भी बने, तो मनोनीत प्लस निर्वाचित दोनों तरीके से सीएम बनने वाले एकमात्र जो व्यक्ति हैं उनका नाम है डॉक्टर जे नारायण व्यास। ये याद रखें आप, वो कौन है, डॉक्टर जे नारायण व्यास। अगली बात, सर्वाधिक लंबे समय तक, तो आप कहेंगे सर सर्वाधिक लंबे समय तक, सर्वाधिक लंबे समय तक सीएम, यानी कि लगभग 17 वर्षों तक सीएम रहे और वह व्यक्ति कौन है, तो आप कहेंगे सर मोहनलाल सुखाड़िया। कौन है, मोहनलाल सुखाड़िया। इसीलिए याद रखिएगा मोहनलाल जो सुखाड़िया है इनको कहा जाता है राजस्थान का आधुनिक निर्माता। क्या कहा जाता है, राजस्थान का आधुनिक निर्माता। चलिए आप कमेंट करके एक पर्सन बताइए, ये तो राजस्थान के आधुनिक निर्माता है कौन, मोहनलाल सुखाड़िया। आपको कमेंट करके बताना है राजस्थान के निर्माता कौन है, राजस्थान के निर्माता। तो यहां पर आपसे पूछा गया था कि सर्वाधिक लंबे समय तक सेवा देने वाले सीएम कौन थे, याद रखिएगा मोहनलाल सुखाड़िया। आप पूछेंगे सर सबसे कम समय तक सेवा देने वाले कौन थे, तो याद रखिएगा सबसे कम समय तक, यानी कि मात्र और मात्र 16 दिन, वो थे आपके हीरालाल देवपुरा। राजस्थान में सबसे कम सीएम रहने वाले, कम समय तक सीएम रहने वाले व्यक्ति कौन, हीरालाल देवपुरा। सर्वाधिक समय तक सीएम रहने वाले कौन, मोहनलाल सुखाड़िया। प्रथम सीएम कौन, हीरालाल शास्त्री। प्रथम मनोनीत सीएम कौन, हीरालाल शास्त्री। प्रथम निर्वाचित सीएम कौन, टिक्काराम पालीवाल। और याद रखिएगा यही टिक्काराम पालीवाल हमारे राजस्थान के फर्स्ट डिप्टी सीएम, उप मुख्यमंत्री भी यही बने थे, कौन, टिक्काराम पालीवाल। याद रखिएगा। और हमारे राजस्थान के एकमात्र ऐसे सीएम जो भारत के उपराष्ट्रपति भी बने, भैरू सिंह शेखावत, जिनको बाबू शाह के नाम से जानते हैं। याद रखेंगे, ठीक है। तो यहां पर जो पूछा गया ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। सारी बातें क्लियर, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन के बारे में देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा। क्या पूछा जा रहा है देखिएगा। पूछा जा रहा है आपसे कि राजस्थान में कर्क रेखा राज्य के दक्षिणी सिरे से निम्नलिखित में से किस जगह के निकट से गुजरती है, यानी कि बात हो रही है कौन सी, कर्क रेखा को लेकर। देखिए कर्क रेखा का दूसरा नाम क्या है, तो आप कहेंगे सर 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। और ये जो अक्षांश है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये हमारे राजस्थान के जिस भाग से गुजरता है वो भाग ये रहा, यानी कि यहां से, ये यहां से गुजरती है कौन सी, कर्क रेखा। कर्क रेखा याद रखिएगा, पूछा जाए राजस्थान में कौन से भाग से, तो याद रखिएगा दक्षिणी राजस्थान से गुजरती है। अच्छा कितने जिलों से गुजरती है, तो याद रखिएगा 2 जिले हैं। 2 जिले कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा एक तो बांसवाड़ा है और एक आपके कौन सा है, डूंगरपुर है। एक बांसवाड़ा है और एक कौन सा है, डूंगरपुर है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए। कर्क रेखा को 2 बार, कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी, पार करने वाली नदी कौन सी है, तो याद रखिएगा माही। कौन सी नदी है, तो याद रखिएगा माही नदी, ठीक है। चलिए तो यहां पर जो पूछा गया था कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर, बांसवाड़ा, ठीक है। और बांसवाड़ा के भी याद रखिएगा, बांसवाड़ा के मध्य भाग से पूछा जाए निम्न में से वह अक्षांश जो बांसवाड़ा का विभाजन करता है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट, कर्क रेखा। और डूंगरपुर के तो दक्षिणी भाग से गुजरती है, चिखली गांव है वहां से, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। अगला, अगला है आपके सामने, लीजिए। पूछा जा रहा है वर्ष 1911 में राजस्थान में गोगा जी के मंदिर का पूर्ण निर्माण। देखिए गोगा जी का मंदिर हो, चाहे आपके
रामदेव जी का मंदिर हो, हाँ, और चाहे आपके करणी माता का मंदिर हो, ये जो जितने भी मंदिर हैं इनका जो पुनर्निर्माण है वो कराने वाले एक ही शासक है, वो है आपके महाराजा गंगा सिंह। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर बात हो रही है किसको लेकर, गोगा जी के मंदिर। सबसे पहले तो देखिए गोगा जी के जो मंदिर हैं, गोगा जी के मंदिर कहलाते हैं मेड़ी। क्या कहलाते हैं? मेड़ी। इसीलिए आपको पढ़ने में मिलता है कि एक तो आप बताइए शीर्ष मेड़ी कहाँ पर है, मतलब जहां पर गोगा जी का शीश गिरा था। एक आप बताइए गोगा जी की धुर मेड़ी कहाँ पर है, क्योंकि जहां पर गोगा जी की धड़ गिरी थी। और एक पूछा जाता है गोगा जी की लघु मेड़ी कहाँ पर है, जहां पर ये अर्जुन और सर्जन का पीछा करते हुए कुछ दिनों के लिए ठहरे थे। तो शीर्ष मेड़ी तो है, याद रखिएगा, ददरेवा, ददरेवा चूरू। धुर मेड़ी जो है वो है आपके गोगा मेड़ी, याद रखिएगा, हनुमानगढ़, गोगा मेड़ी हनुमानगढ़। और ये जो लघु मेड़ी है ये है आपके खिलोरियों की ढाणी, खिलोरियों की ढाणी, सांचौर, जालोर, याद रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। गोगा जी किनके समकालीन थे, तो याद रखिएगा गजनवी के। गजनवी ने ही गोगा जी को जहार पीर की संज्ञा दी थी। पूछा गया कि ये जो मंदिर है ये इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था, महाराजा गंगा सिंह ने, याद रखिएगा। बाकी इस मंदिर का जो निर्माण है वो तो करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने, याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक। इसीलिए तो यहां पर एक नाम अंकित है, कौन सा, बिस्मिल्लाह। कौन सा नाम अंकित है, बिस्मिल्लाह नाम अंकित है, याद रखिएगा। अल्लाह नाम तो आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर जो बना हुआ है ना विजय स्तंभ, वहां पर अंकित है, तो यहां पर बिस्मिल्लाह अंकित है। तो यहां पर जो पूछा गया ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। अगला, अगला है आपके सामने, लीजिए। पूछा जा रहा है कि वाद्य यंत्र है खड़ताल। खड़ताल सामान्यतः निम्नलिखित में से किस सामग्री से बना हुआ है। देखिए खड़ताल नामक जो वाद्य यंत्र है, सबसे पहले तो ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, कमेंट करिएगा, किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। दूसरा, इसके जादूगर कौन है, तो याद रखिएगा नाम मिलता है सदिक खां मांगणियार, सदिक खां मांगणियार। और ये कैसे बनता है, तो आप कहेंगे सर चौकोर लकड़ी होती है, पता ही आपको। तो यहां पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, लीजिए आगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लीजिए ये रहा। पूछा गया आपके सामने कि राजस्थान के निम्नलिखित स्थानों में से कहां जल शक्ति मंत्रालय द्वारा वाटर विजन 2047 विषयक दूसरा अखिल भारतीय राज्य मंत्री सम्मेलन आयोजित किया गया था। यह कहां पर आयोजित किया गया था, तो याद रखिएगा उदयपुर। उदयपुर जिसे आप कहते हैं राजस्थान के अंदर व्हाइट सिटी, सफेद शहर, याद रखिएगा, जिसे आप कहते हैं जिलों की नगरी। और ये हमारे राजस्थान का वह शहर है जिसे रामसर शहर का दर्जा दिया गया। कौन सा, याद रखिएगा उदयपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। हाँ लीजिए, अगला क्वेश्चन आ गया है आपके सामने, ये रहा। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर, निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्वामी केशवानंद का जन्म राजस्थान में हुआ है। देखिए स्वामी केशवानंद जिसे राजस्थान के अंदर शिक्षा संत की उपाधि है, जिन्हें शिक्षा संत कहा गया है, वह है स्वामी केशवानंद, जिनकी जन्मस्थली जो है वो है आपके, याद रखिएगा, मंगलूना गांव, जो कि आता है आपके सीकर में। इन्हीं की प्रयासों से मरुस्थल जैसे एरियो में, मरुस्थल जैसे क्षेत्र में सैकड़ों स्कूलें खोली गई थी। शिक्षा संत के नाम से प्रसिद्ध है कौन, स्वामी केशवानंद जी। मंगलूना गांव है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, डी। अगला, अगला है आपके सामने कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के संयुक्त राज्य का उद्घाटन कब किया गया। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कौन सा, संयुक्त राजस्थान संघ। संयुक्त राजस्थान संघ का मतलब आप समझ ही गए हैं, ये तीसरा चरण है। कौन सा, तीसरा चरण। और तीसरे चरण के अंदर जो रियासत जोड़ी गई थी वो कौन सी थी, उदयपुर। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के संयुक्त राज्य का उद्घाटन कब किया गया था, तो आप कहेंगे सर वह है आपके 18 अप्रैल 1948। ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, डी। आगे हाँ लीजिए, ये बड़ा अच्छा और शानदार सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया आपके सामने कि शिरोई में दिलवाड़ा जो जैन मंदिर है वो किस पत्थर से तराशे गए हैं। देखिए काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं, यहां से आप ध्यान दें। पहला क्वेश्चन तो बनता है कि ये जो दिलवाड़ा जैन मंदिर है ये निम्न में से कहां पर है, तो आप कहेंगे सर ये है आपके माउंट आबू में, ये लो। ठीक है, दिलवाड़ा जैन मंदिरों का निर्माण कब हुआ है, दूसरा क्वेश्चन, तो 11 से 13वीं शताब्दी, ये लो दूसरा क्वेश्चन।
तीसरा हो गया दिलवाड़ा जैन मंदिर कितने मंदिरों का समूह है, तो याद रखिएगा 5 मंदिरों का। ये क्वेश्चन पूछा गया, दिलवाड़ा जैन मंदिर कितने मंदिरों का समूह है, 5 मंदिरों का। 5 मंदिर कौन कौन से हैं, तो देखिए विमल शाही जैन मंदिर, ठीक है, लूणव शाही जैन मंदिर, पितलहर जैन मंदिर, पार्श्वनाथ जैन मंदिर और महावीर स्वामी जैन मंदिर। ये 5 जैन मंदिर हैं और इनको किस पत्थरों से तराशा गया है, तो याद रखिएगा सफेद संगमरमर। ऑप्शन नंबर जो है वो क्या है, याद रखिएगा बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन, अगला क्या कह रहा है देखिए, लीजिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, गुरु शिखर से रिलेटेड क्या पूछा है देखिए। पूछा गया है कि गुरु शिखर की जो चोटी है उसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। बस प्रश्न ध्यान से पढ़े, है या नहीं है, क्या पूछा है। जैसे यहां पूछा है गुरु शिखर की चोटी के संबंध में, तो ये अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, आप कहेंगे ये कथन सही है कि ये अरावली पर्वतमाला की क्या है, सबसे ऊंची चोटी। ये सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी से भी ऊंची है, बिल्कुल ऊंची है। यह शिरुई क्षेत्र में स्थित है, बिल्कुल है। और समुद्री तल से गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो 1722 मीटर है। आप कहेंगे सर यहाँ पर दे रखा है 2722, जबकि कितनी है, तो आप कहेंगे सर 1722 मीटर या फिर 1727 मीटर जिसे आप पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो कथन है वो कौन सा सही नहीं है, तो डी जो है वो गलत है। यहाँ पर 1727 है, ना कि 2722 है। आगे अगला क्वेश्चन, अगला है आपके सामने, लीजिए पूछा गया है आपके सामने कि राजस्थान के किस प्रख्यात कवि को 2025 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। बताइए, आप सब जानते हैं कि 2025 में पद्मश्री से सम्मानित जो जो व्यक्ति हैं वो कौन कौन हैं, तो आप कहेंगे सर एक तो है बतूल बेगम, एक है बैजनाथ महाराज, एक है आपके शिन काफ निजाम। बतूल बेगम जयपुर, बैजनाथ महाराज लक्ष्मणगढ़ शिखर, सिनकाफ निजाम जोधपुर। तो कई बार तो क्या है कि क्वेश्चन इस प्रकार से आपके सामने आ जाता है कि निम्न में से वह व्यक्ति जिनको 2025 का जो है वो पद्मश्री नहीं दिया गया था, तो आपके सामने ये क्वेश्चन जो है ये इस प्रकार से भी बन सकता है। ध्यान रखें आप कि निम्न में से कौन से व्यक्ति को नहीं दिया गया था, और यहाँ पर ऑप्शन में बतूल बेगम, बैजनाथ महाराज और शिनकाफ निजाम, और साथ में एक नाम और आ जाएगा, वह है जानकी लाल भांड। क्योंकि आप सब जानते हैं जानकी लाल जो भांड है उनको 2024 का पद्मश्री दिया गया था, और उनका संबंध किस कला से है, तो आप कहेंगे सर उनका संबंध है बहरूपिया कला से, याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पूछा गया साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र के योगदान के लिए, तो वह है सिनकाफ निजाम। ऑप्शन नंबर जो है वो क्या है, ए इज करेक्ट। बतूल बेगम जो है याद रखिएगा मांड गायिका है, मांड गायिका। तो क्वेश्चन पूछने के तरीके ऐसे भी हो सकते हैं। आगे अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपके सामने, अच्छा ये ठीक है, लीजिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान के हाड़ौती पठार, यानी कि कौन से स्थान जो हैं वो आपके राजस्थान के हाड़ौती पठार क्षेत्र में आते हैं। आप कहेंगे सर ये राजस्थान का मैप रहा, और इस राजस्थान के मैप में ये जो एरिया है वो हाड़ौती है, यानी कौन सा, दक्षिण पूर्वी भाग। और दक्षिण पूर्वी भाग में कौन कौन से, तो कोटा संभाग है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। यानी ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा आपके सामने, देख लो, हाँ यही है, ये लीजिए ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, ए इज करेक्ट आंसर। अगला अगला है आपके सामने कि ग्रेट इंडियन जो ब्रस्टर्ड है परियोजना को राजस्थान के निम्नलिखित में से किस संरक्षित क्षेत्र में सबसे पहले शुरू किया गया। देखिए ग्रेट इंडियन ब्रस्टर्ड, सबसे पहले तो ग्रेट इंडियन ब्रस्टर्ड याद रखिएगा किसे कहा गया है, तो याद रखिएगा घोड़ावण को। घोड़ावण हम सब जानते हैं हमारे राजस्थान का राज्य पक्षी है, और ये जो राज्य पक्षी है ये संकटापन में है, लुप्त होने की कगार पर। इसीलिए ग्रेट इंडियन ब्रस्टर्ड जो परियोजना है वो कहां शुरू की गई, तो आप कहेंगे सर हमारे राजस्थान में गोडावण की सबसे बड़ी जो शरण स्थली है वो आपके कहां पर है, तो आप कहेंगे सर गोडावण की सबसे बड़ी शरण स्थली आप देखेंगे तो वो है आपके राष्ट्रीय मरु उद्यान। कहां पर है, राष्ट्रीय मरु उद्यान। याद रखिएगा हमारे राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है जिसका क्षेत्रफल है 3162 वर्ग किलोमीटर, जिसका विस्तार है जैसलमेर और बाड़मेर में।
जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर याद रखेंगे, राष्ट्रीय मरु उद्यान। तो आप कहेंगे फिर सर यहाँ पर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा डेजर्ट नेशनल पार्क, यानी ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए तो ये था आज का हमारा सेशन। मिलते हैं कल इसी पेपर के जो और क्वेश्चन बचे हैं उनके बारे में सॉल्यूशन करते हैं। देखिए प्रतिदिन उद्देश्य ये रहता है कि 10, 15 या 20 क्वेश्चन लेकर उनका सॉल्यूशन कर लें, ताकि आपके भी क्विक रिवीजन जो है वो होता रहे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप सबका।